हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 31 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो है प्रसाद परियोजना, स्टेशेफ ऑनलाइन, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल, लोकायुक्त विधेयक 2022, G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय, कोटेडी आइवर में भारत के अगले राजदूत, विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना, केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी, मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण। तो ये जो एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च हुआ है वर्जन, इसका परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ है। ये क्या है पूरा मामला, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं आज की क्लास में, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, किस देश को केक का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो है महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के दायरे में लाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित हुआ है। शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिष्कार के बाद ये विधेयक बना और बिना किसी चर्चा के पास भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेजन। हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अमेजन के साथ साझेदारी की है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अमेजन के सहयोग से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय कंप्यूटेशनल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल यानी कि जनजाति स्टूडेंट्स ने लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को लागू करने के लिए EMRS शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। ये रखी है तेलंगाना में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियोजना योजना के तहत विकसित जाने वाले तेलंगाना की 2 परियोजना, भद्राचलम मंदिर समूह परियोजना और रुद्रेश्वर मंदिर परियोजना की आधारशिला रखी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में PRHSSD योजना शुरू की थी, प्रसाद योजना, जिसके तहत देश में तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थलों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो ये जो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान है ये अश्विनी वैष्णव द्वारा शुरू किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। स्टे सेफ अभियान है क्या? तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के कारण ऑनलाइन वर्ल्ड में सुरक्षित रहने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में तेजी से वृद्धि और तेजी से विकसित हो रहा प्रौद्योगिकी ने यूनिक चुनौतियां पेश की हैं। IT मंत्रालय ने कहा है कि अभियान के तहत सभी आयु वर्ग के नागरिकों को साइबर खतरे और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूक किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटेडी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कोटेडी आइवर में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं वह राकेश रंजन। सही आंसर है ऑप्शन डी। राकेश रंजन जी को कोटेडी आइवर में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो ये जो विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना है ये उत्तराखंड में की जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन सी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, इन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के टिहरी में एक विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने टिहरी झील में राष्ट्रीय चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही है।
उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि टिहरी झील पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है IISc बेंगलुरु को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु विज्ञान 20 यानी कि साइंस 20 S20 के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो G20 के हिस्से के रूप में स्थापित एक कार्यकारी समूह है जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा, यानी कि G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है। 2023 में S20 की थीम नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए एक विघटनकारी विज्ञान है। इस व्यापक मुद्दे पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साल भर चर्चा होगी। अगरतला, लक्षद्वीप और भोपाल में होने वाली चर्चाओं में 3 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा तथा विज्ञान और समाज को जोड़ना। चर्चाओं के अलावा पुडुचेरी में एक उद्घाटन सम्मेलन और कोयम्बटूर में एक शिखर बैठक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो जो दक्ष है ये संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी। RBI की परिष्कृत पर्यवेक्षी प्रबंधन प्रणाली को दक्ष का नाम दिया गया है। RBI ने कहा है कि भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल 1 जनवरी 2023 को दक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस परिवर्तन का उद्देश्य रिपोर्टिंग में सुधार करना, दक्षता में वृद्धि करना और भुगतान धोखाधड़ी निगरानी प्रक्रिया को स्वचालित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। ऑनलाइन गेमिंग में मौद्रिक चिंताओं से जुड़े मुद्दों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। स्पोर्ट्स विनियमन को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन संचालित होगा। भारत में गेमिंग बाजार वर्तमान में 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और 2027 तक इसके 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मोस। इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को सफलतापूर्वक फायर किया है। इसका टेस्ट बंगाल की खाड़ी में जहाज के टारगेट पर सटीक हमला करते हुए पूरा किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO और रूस के NPOM द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है, ब्रह्मोस। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश को केक का देश कहा जाता है? तो जो केक का देश कहा जाता है ये स्कॉटलैंड। सही आंसर है ऑप्शन ए। स्कॉटलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड केक के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसे केक का देश भी कहा जाता है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो ये विक्टोरिया झील। सही आंसर है ऑप्शन है। इसका सही आंसर दिया है विकास शर्मा, प्रीति दिवाकर और रचित कुमार जी ने। कल की क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा था कि गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 2 स्थानों के नाम में बदलाव की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम में बदलाव की मंजूरी दी है गृह मंत्रालय ने। इसका सही आंसर दिया है सोनम ठाकुर, शकुंतला निगम, कुंदन कुमार, आदित्य राज, प्रीति दिवाकर, अवंतिका, इंदु त्यागी, ममता प्रधान, रचित कुमार। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? 4 ऑप्शंस दिए हुए। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।